अच्छा जी, माहिरीन जो हैं वो अब बार बार खबरदार कर रहे हैं कि हमें सिर्फ सैलाबी पानी से नहीं बल्कि उसके बाद जो आने वाले मौशी बहरान हैं, मौशी चैलेंजेस हैं, उनसे निपटने के लिए भी भरपूर तैयार रहना होगा। गुज़श्ता बरसों के तजुर्बात ने यह हकीकत बिल्कुल खोल कर रख दी है कि सैलाब सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर को नुकसान नहीं पहुँचाता बल्कि आपकी मईशत, ज़राअत, बरामदात, रोज़गार और फिर महंगाई पर भी गहरा असर डालता है और महंगाई बढ़ जाती है इसके बाद। डेफिनेटली आपकी मईशत खासतौर पर अगर हम बात करें, ऑलरेडी पाकिस्तान स्ट्रगल कर रहा था और इन सैलाबों के बाद तो हम अभी तो स्टैट्स आना बाकी हैं कि कितना नुकसान हुआ है ओवरऑल। इसके ऊपर हमने सोचा ज़रा बात कर लेते हैं। हमारे साथ फरहान बुखारी साहब मौजूद हैं, उनकी तरफ वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम फरहान साहब। जी अस्सलाम वालेकुम। ठीक ठाक हैं आप? मैं अपना सबक आज का भूल गया अहमद फराज साहब के कलाम को सुन के। चले ठीक है, ज़बरदस्त। अच्छा, ये जो हम डिस्कस कर रहे हैं बेसिकली फ्लड्स की सिचुएशन के बाद जो बनता है कि हम ये समझते हैं शायद इंफ्रास्ट्रक्चर ख़राब हो गया, लोगों के घर टूट गए हैं, लेकिन इसके जो असरात होते हैं वो बहुत लॉन्ग लास्टिंग होते हैं। आपकी मईशत को नुकसान पहुँचाता है, ज़राअत को नुकसान पहुँचाता है, अल्टीमेटली हमारी GDP को नुकसान पहुँचता है। इस वक्त क्या सिचुएशन आप देख रहे हैं? इस वक्त तो बड़ी परेशानी की कैफियत है और इस हफ्ते वार्निंग्स हैं पंजाब के हवाले से। तो खैबर पख्तूनख्वा और सिंध के बाद अब ये मुसीबत पंजाब का रुख कर रही है। तो ये कोई आसान सूरत हाल नहीं है। इसमें जितनी तबाही हुई है उसके हवाले से अभी तक फ़ाइनल एस्टिमेट हुकूमत का तो नहीं आया, लेकिन यहाँ पे जो UN के लोग और लोग हैं वो कह रहे हैं कि जी ये एक बहुत बड़ा नंबर होगा क्योंकि तबाही की एविडेंस इतनी ज़्यादा है। उसके लिए इंतज़ार भी कवर करने के लिए क्या हम तैयार हैं? हुकूमत के पास क्या इतनी फंडिंग मौजूद है या हम बाहर की फंडिंग पे भी इंतज़ार कर रहे होते हैं कि बाहर से भी हमें कोई इमदाद भेजे तो पाकिस्तानियों को जो अफेक्टेड लोग हैं उनकी हम मदद कर सकें? बाहर देखना चाहिए इस वक्त? बाहर की दुनिया में इस वक्त बहुत मुश्किल सूरत हाल है। इस साल जनवरी से लेकर जुलाई तक अमेरिका में ही जो लेजिस्लेटिव तब्दीलियाँ आई हैं उनके नतीजे में $9 अरब उन्होंने बैनुल-अक़वामी फंडिंग जिसमें इमरजेंसी है, डेवलपमेंट है, ये सब कुछ उन्होंने ख़त्म कर दी है। उन्होंने USAID जो कि एक बड़ा मौसर इदारा था 2005 के ज़लज़ले में भी और पाकिस्तान में जब फ्लड्स आए हैं 2022 में तो तब भी वो एक्टिव थे और 2022 के फ्लड्स के बाद जिनेवा में जो हमने एक होस्ट किया था UN के साथ मिलकर कि भाई आप लोगों की वजह से, इंटरनेशनल कम्युनिटी की वजह से हमारे मुल्क को इतना नुकसान हो रहा है, तो पूरी इंटरनेशनल कम्युनिटी ने प्लेज किया था कि हेल्प करेंगे। तो क्या हम ये समझे कि ट्रंप के आने के बाद, इस गवर्नमेंट के बाद, वो प्लेज के ऊपर हमें रिलाई नहीं करना चाहिए क्योंकि नुकसान तो पाकिस्तान का हो रहा है, हालांकि पाकिस्तान की गलती भी नहीं है? उम्मीद ज़्यादा ना रखें? उम्मीद बिल्कुल नहीं रखनी चाहिए मौजूदा हालात में। गो के हमें अपील अगर कोई बैनुल-अक़वामी तौर पे करना चाहें तो वो करनी चाहिए, लेकिन इस वक्त UN के इदारों के भी हालात बहुत पतले हैं। जो अमेरिका ने उनकी फंडिंग कट बैक की है उसके नतीजे में कई बड़ी बड़ी एजेंसीज, UNICEF, WHO इसमें शामिल होते हैं जिन्हें खासा अपना काम ख़त्म करना पड़ा है। तो फिर पाकिस्तान के पास क्या ऑप्शन है फरहान बुखारी साहब? अगर उधर भी नहीं देखेंगे, हमारी हालत वैसे ही पतली है, हमारी मईशत ऑलरेडी स्ट्रगल कर रही है, ठीक है थोड़ी सी बेहतरी आई है लेकिन स्ट्रगल तो कर रही है, क्या ऑप्शन है? या पाकिस्तान में जो हमारे ये हल्के हैं ख़ास तौर पर जो फोकस किए हुए हैं इस चीज़ के ऊपर, वो क्या सोच रहे हैं? हमारी हकीकत ये है कि पाकिस्तान की मजमूई तौर पर हालत पतली नहीं है। अच्छा, पाकिस्तान में 45% जैसे ज़्यादा अफराद इंतहाई गुर्बत का शिकार हैं। आप उनके बारे में कह सकते हैं कि उनकी हालत बदकिस्मती से पतली है, लेकिन अशराफिया का एक तबका ऐसा है जिन्होंने पाकिस्तान की 78 साल तारीख में आज तक मुल्क को मजमूई तौर पर फ़ायदा नहीं पहुंचाया बल्कि नुकसान। लेकिन हम सिर्फ एरिस्टोक्रेसी से तो नहीं देख सकते ना, या सिर्फ उनके बारे में तो नहीं सोच सकते, हम तो ओवरऑल देखेंगे कि आवाम की हालत आप खुद बता रहे हैं कि पतली है। बिल्कुल, और इसीलिए हुकूमत को अपने कई शोबों में खर्च अखराजात फ़ौरन ख़त्म इसलिए करने चाहिए। जैसे कि कौन से शोबे हैं जहाँ पर कट लगा के इधर हेल्प की जा सकती है? देखिए, मैं अभी बजट के आज़ाद शुमार देख रहा था, जो एलोकेशंस पार्लियामेंटेरियंस के लिए हुई हैं कि जी अपनी अपनी कंस्टिट्यूंसी में जाके स्पेंड करें, वो तो ख़त्म होना चाहिए, वो तो होना ही नहीं चाहिए। आप पार्लियामान में आते हैं, क्यों आते हैं? अपने हल्के की नुमाइंदगी करने के लिए आते हैं, अपने लोगों की नुमाइंदगी करने के लिए आते हैं, इसलिए तो नहीं आते कि आपको पैसे मिलें और वहाँ जाके आप सड़कें और चीज़ें बनवाएं। हुकूमतों के रोल के हवाले से तुम बात करें, काम इंडिविजुअल क्या रोल प्ले कर सकते हैं लोगों की हेल्प के लिए? बहुत सारी NGOs, तंजीमें, इदारे काम ऑलरेडी कर भी रहे हैं। NGOs के हवाले से शिकायत अब भी आ रही हैं कि रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस और इस किस्म की और जो चीज़ें उनमें मुश्किलात हो रही हैं।
और इन मुश्किलात को जंगी बुनियादों पे जल्द से जल्द ख़त्म करने की ज़रूरत है ताकि हम अपने नॉन प्रॉफिट सेक्टर को मोबिलाइज़ करें। उसके अलावा जो आपके आम लोग हैं, आखिर माजी में ये 20 साल पहले ज़लज़ले का जो वाक़या था वहाँ तक नज़र जाती है। ज़लज़ला जिस दिन आया मेरे ख़्याल में हफ्ते का दिन था, इतवार को मैं यहाँ से निकला तो इस्लामाबाद से थोड़ा आगे मरी की सड़क आप यकीन करें बिला मुबालगा कई जगहों पे तो 3 या 4 गाड़ियाँ इकट्ठी थीं, वहाँ पे लोग जा रहे थे। अनफॉर्चुनेटली हमें अभी भी उसके असरात जो है नज़र आते हैं, हम अभी तक उससे मुकम्मल तौर पर निकल नहीं पाए हैं, लेकिन नई आफात जो हैं वो भी आने के लिए तैयार हैं। तो हमें अपने आप को, अपनी कंट्री को, इंफ्रास्ट्रक्चर को क्लाइमेट रेजिलिएंट बनाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और आज वक्त हमारे पास हो गया ख़त्म। लास्ट में जिस तरह आपके प्रोग्राम में यास्मीन लाशारी ने सुबह बात की और वो सही कह रही हैं कि हमें कई चीज़ों को बहुत बुनियादी तौर पर जाके उसकी इस्लाह करनी। बिल्कुल, यास्मीन लारी साहिबा बड़े अच्छे तरीके से उन्होंने एक्सप्लेन भी किया कि ये हो सकता है, डूएबल है, इतना मुश्किल काम नहीं। खैर बहुत शुक्रिया। फरहान भाई साहब हमारे साथ मौजूद थे। इस इंपॉर्टेंट इशू को हमने सिर्फ टच किया, बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन उस तरह से नहीं हो पाया वक्त की कमी की वजह से, लेकिन फिर भी ये इशूज़ आपके सामने रखना और कंसर्न हल्कों के सामने रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। लेट्स सी इसके ऊपर क्या काम होता है, उसके लिए थोड़ा इंतजार करेंगे।